तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया सर फैजल सर। आज हम लोग क्लास 10 का एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बाद वाला जो हिस्सा है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसका नाम है रेट ऑफ ग्रोथ, उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है आरजी से जानते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझ के इस चैप्टर को, ये जो हिस्सा है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, उसको पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा सबसे पहला चीज होगा, हम लोग फॉर्मूला समझेंगे और उस फॉर्मूला के हिसाब से 3 क्वेश्चन 3 सीआरपी हम लोग करेंगे, जिसका वजह से आपको जो ये टॉपिक से जो है पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ सभी इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाए आप आराम से कर पाएंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला क्या बोलने मान रहा है? फॉर्मूला हम लोगों को सेम फॉर्मूला है जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करते थे। क्या था सर? अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 का पावर n, और हमारा क्या था? अब यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 + और -R/100 का पावर n। वही अमाउंट का फॉर्मूला जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े, वहां रेट ऑफ ग्रोथ तो भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन लगेगा। अब ये कंफ्यूजन हो सर, प्लस और माइनस दोनों क्यों? क्योंकि प्लस तब लगेगा जब आपका रेट ऑफ, या फिर आपको सवाल नहीं बोला जाएगा, इंक्रीज, कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है प्लस वाला। मींस आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + P1 + R/100 का पावर n। सपोज कीजिए कोई चीज है, जैसा कोई चीज का महंगा है, जैसा आज के वक्त में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो सेम चीज क्या करेंगे सर? हम लोगों का क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है रेट, तो हमारा जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस साइन हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। कोई चीज डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर जो है, जैसे जेब में पैसा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा सर? कभी भी आपको डिक्रीज, डिप्रिशिएट, डिक्रीजिंग, डिक्रीमेंट, इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ड बता रहा है जो कि गिरावट की तरफ बता रहा है, आपको डिक्रीज का साइन दे रहा है, तो आपका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन बदल जाएगा माइनस में। आपका साइन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हमारा देखिए इंक्रीज में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? A = P1 + R/100 का पावर n, और दूसरा क्या करें? डिक्रीज A = P1 - R/100 का पावर n। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सर, कभी भी सवाल पर लास्ट में आपको जो पूछेगा, खोज नहीं बोलेगा, उस जगह पर अगर आपको बोल देता है बिफोर आपको इसका प्राइस जो है पहले अभी इतना है। अभी सपोज कीजिए मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका नाम है F, ठीक है, इसका दाम है हमारा 100 रुपए, और ये बोला अभी इसका प्राइस 100 रुपए है। 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर, उसका क्या प्राइस था? तो बिफोर 3 ईयर बोलेगा तो ये हमारा क्या है? अमाउंट है। और बिफोर 3 ईयर बोल रहा है, मतलब आपको प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। क्या करना है सर? प्रिंसिपल को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर सवाल में बोलता है जैसे अभी का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो 3 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 3 ईयर। जब आफ्टर बोलेगा तो आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कांसेप्ट था। पहला सीआरपी आपका स्क्रीन पर आप पढ़िए, हम लोग इरेज करेंगे, फिर हम लोग मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? द रेट ऑफ इंक्रीज of population of a town at the end of a year is 2% of the population that had been at the beginning of the year. If the present population of the town be 20 lakh, calculate what will be the population after 3 years। सवाल हम लोगों को क्या बोला सर? पहला चीज तो बोला रेट ऑफ इंक्रीज। सवाल में दो चीज ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, क्या? रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज बोला या डिक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज बोला मतलब प्लस वाला फॉर्मूला। दूसरा चीज आपको देखना है कि सर बिफोर बोला या आफ्टर। अगर आप लास्ट सेंटेंस देख रहे हैं तो क्या बोला सर? What will be the population after 3 years? 3 साल के बाद क्या होगा, ये हमको बता दीजिए। अगर 3 साल के बाद हमसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या है सर? आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है सर हमारे पास? गिवन में सबसे पहला दिया है रेट ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ पर आप लिखिएगा रेट ऑफ इंक्रीज, जिसको है 2% हमारा रेट ऑफ इंक्रीज। ऑलवेज रेट ऑफ ग्रोथ में रेट ऑफ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऑलवेज हमारा परसेंट पे होता है। दूसरा चीज क्या दिया गया? साथ टाइम दिया गया। टाइम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। टाइम कितना है सर? 3 इयर्स है। तो यहाँ पर देखिए 3 इयर्स है। इसके बाद देखिए हमारा क्या दिया सर? हमारा प्रिंसिपल दे दिया, मींस प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोगों को यहाँ पर दे दिया है साल का शुरुआत में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
present population of the village town, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सर, P से डिनोट कर देंगे। कितना है सर हमारे पास 20 लाख रुपीस। ठीक है, 20 लाख रुपीस हम लोगों को दिया है, 20 लाख लिख दिए कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, 20 लाख का हमारा पॉपुलेशन है अभी टाउन का। हमको बताइए 3 साल के बाद क्या, टाइम लिख दिया, रेट ऑफ इंक्रीज लिख दिया, पॉपुलेशन लिख दिया। हम लोगों को अप्लाई करना है फॉर्मूला, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, तो वी नो दैट हम लोग यहाँ पर लिखे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है सर, अमाउंट फाइंड आउट करना, बट अमाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है सर, पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर, पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर। हम लोगों के 3 साल के बाद क्या हो जाएगा वो हम लोगों को पता करना है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, P1 प्लस प्लस की रेट ऑफ इंक्रीज था, इसी के प्लस R अपॉन 100 का पावर n, ये चीज हो गया। अब देखिए सारा वैल्यू को पुट करेंगे, हम लोगों को पता है P क्या था सर, P हमारा था यहाँ पर 20 लाख, तो यहाँ पर लिख दिए 20 लाख। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा क्या था, 1 प्लस R हमारा 2 अपॉन 100 का पावर 3, ये चीज आ गया, ये हम लोग लिख दी। अब देखिए सॉल्व करते हैं सर, a इज इक्वल टू 20 लाख, ये है। अब देखिए इसको जैसे मिलेंगे तो 100 1 100 प्लस 2, तो हमारा आ गया 102 अपॉन 100, तो यहाँ पर 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100 इनटू 102 अपॉन 100, ये सारा वैल्यू लिख दिए। अब 3 बार इसने लिखे क्योंकि पावर हमारा 3 था, तो 3 बार लिख दिए, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए 2 0, ये 2 0 कट, ये 2 0, ये 2 0 कट, ये 2 0, ये 2 0 कट, बचा क्या सर हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे ऊपर में बचा क्या है हमारे पास, ये भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास बचा a इज इक्वल टू 2 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा 2 2 * 4, 2 0 0, 2 1 2, 204 आ गया। अब हम लोगों को सबको मल्टीप्लाई करना है, अब एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया सर, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 20808, ये आएगा। अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना 102 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग यहाँ पर 102 बचा था, 102 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ रहा है सर, 2122416, मींस हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा सर, 21,22,416, इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। कितना साल के बाद सर, 3 साल के बाद इतना पॉपुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा 21,22,416। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आपको समझना क्या है, 2 चीज सवाल से समझना है, क्या पहले तो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा चीज क्या है कि हमारा पे आपको प्रिंसिपल पता करना है, ये अमाउंट पता करना है, आफ्टर या बिफोर। आफ्टर बोलेगा तो अमाउंट पता करना, बिफोर बोलेगा तो प्रिंसिपल पता करना है। सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, हम लोग फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री ऑफ माय अंकल डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्राइस ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। If its present price is 60,000 rupees, then calculate what will be the estimated price after 3 years। सवाल बोल रहा है कि मेरे अंकल का फैक्ट्री में एक मशीन का दाम साल का शुरुआत में
60,000 रुपया है और उसमें जो है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिशिएट और डिक्रीज कर रहा है उसका प्राइस, तो हमको बताइए कि 3 साल के बाद कितना, 3 साल के बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बोले सर, रेट ऑफ डिक्रीज, मतलब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा सर, माइनस लग जाएगा, और आफ्टर 3 ईयर पूछा मींस अमाउंट को ही पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, गिवन लिख लेंगे, सिंपल सा चीज। गिवन में क्या दिया गया सर, प्रेजेंट प्राइस दिया गया है, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे सर, पी से डिनोट कर देंगे। प्राइस कितना है सर, 60,000 रुपीस, 60,000 रुपए हम लोग को सवाल में दिया है, तो लिख दिए हम लोग। और क्या दिया सर, रेट ऑफ डिक्रीज दिया 10%, तो रेट ऑफ डिक्रीज, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कितना है सर, 10% रेट ऑफ डिक्रीज है। टाइम कितना बोले सर, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। तो टाइम, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कितना सर, 3 इयर्स लिखना पड़ेगा हम लोग को, तो टाइम भी लिख दिए। अब हम लोग को निकालना अमाउंट में 3 साल के बाद क्या प्राइस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट अमाउंट नहीं सर, प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स, हमारा 3 साल के बाद क्या प्राइस हो जाएगा, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। इससे डिनोट करते हैं सर, A इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 का पावर n। अब यहाँ पर फॉर्मूला में क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा था, तो रेट ऑफ डिक्रीज में माइनस लग जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग सारा वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा देखिए अमाउंट ए तो ए है, प्रिंसिपल हमारा कितना था सर, 60,000, 60,000 का हमारा प्रिंसिपल था। 1 माइनस आर कितना सर, 10 लिख दिए हम लोग, अपॉन 100 का पावर 3, ये भी लिखा गया। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 0 और ये 1 0 कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर a is equal to 60,000, अब 10 1 10, माइनस में तो हमारा क्या है, 9 अपॉन 10 का पावर 3। देखिए 10 1 10 माइनस 1, तो 9 अपॉन 10 आ गया हमारे पास। अब पावर 3, इसका मतलब क्या करना है सर, हम लोगों को 3 बार लिखना है, तब जाकर आएगा पावर 3। तो हम लोग उसको पावर को देखिए आप क्या लिखेंगे, 60,000 into 9 upon 10 into 9 upon 10 into 9 upon 10। अब देखिए 3 0 कट कर देते हैं, अब बचा क्या सर हमारे पास, 9 into 9 into 9। अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोगों को पता है 9 9 81, 81 9 से करेंगे तो 729 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए आगे 79 729, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, क्योंकि 1 0 बचा, 1 0 डायरेक्टली बैठा देंगे हम लोग, तो 6 से करेंगे सर 6। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या आया सर, हमारा मल्टीप्लाई करके आया 4374, लास्ट में 0 था तो 0 बैठा दी, तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा सर, 3 साल के बाद 43,740 रुपीस, मतलब 43,740 रुपए आ जाएगा प्राइस। अब यहाँ पर सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है सर आपसे कि बताइए 60,000 था, अभी कितना डिक्रीज कर गया, कितना वैल्यू गिर गया, ये भी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको प्रिंसिपल को अभी अमाउंट से जो है माइनस कर दीजिएगा, आपको नहीं पता चल जाएगा। तो सवाल में क्या पूछेगा, क्या पता, बट हमारा काम क्या है, कंसेप्ट ज्ञान करना, कंसेप्ट को हासिल करना, कंसेप्ट पूरा आपको वीडियो पर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको डिक्रीज बोलेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम लोग 2 सम्स किए, दोनों ही में अमाउंट निकालना था, आफ्टर 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 बोल रहा था, एक सम्स हम लोग बिफोर वाला भी करते हैं, और इस चैप्टर को, इस पार्ट को जो है डॉक्यूमेंट को पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, इरेज करेंगे, फिर मिलकर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सीआरपी का तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा था सर, through the publicity of a road safety programs, the street accident in a state has been decreased by 10% in comparison to its previous year. In the present year, if the number of street accident be 2,916, calculate the number of street accident that had been in the state 3 years before. Before means आपको प्रिंसिपल पता करना, मींस 3 साल पहले, अगर अभी एक्सीडेंट 2916 हो रहा है तो भाई 3 साल पहले क्या हो रहा था ये बता दीजिए। अब 3 साल पहले यहाँ पर बोला क्या डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो डिक्रीज हो रहा है मतलब 3 साल पहले क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा होगा केसेस,
ये सारा चीज आपको पता करना होगा। यहाँ पर सवाल में क्या बोला पहले तो रेट ऑफ डिक्रीज मतलब फॉर्मूला लग जाएगा माइनस। दूसरा चीज क्या, आपको हर सवाल जब भी रेट ऑफ ग्रोथ का सवाल आएगा क्या करना है, दो चीज चेक करना है। तो रेट ऑफ डिक्रीज बता दिया और बिफोर बोला है, मतलब हम लोग क्या निकालना है सर, हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमारा क्या दिया सर, रेट ऑफ डिक्रीज, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ डिक्रीज क्या है सर हमारा 10%, चलिए बढ़िया है 10% दे दिया है। और क्या दिया है सर हमारे पास, हम लोगों को दिया है अभी का प्रेजेंट एक्सीडेंट, चलिए प्रेजेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इसको हम यहाँ पर ए से नोट करेंगे। कितना है सर 2916 बढ़िया है। और हमारा टाइम क्या बोल रहा है सर, 3 साल पहले, 3 मतलब टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 3 इयर्स। चलिए 3 इयर्स हम लोग लिख दिए। अब हमारा निकालना क्या है कि 3 साल पहले क्या था, तो हमको निकालना है प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, प्रिंसिपल को सपोज कर लीजिए x मान लेंगे, तो हमारा वहां पर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट थ्री इयर्स बिफोर बी पी, हम लोग मान लेते हैं P। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, लेट में क्या लिखते हैं, लेट द प्रिंसिपल P नहीं लिख सकते। आपको पूछ रहा है 3 साल पहले एक्सीडेंट क्या हुआ था, तो आपको वो लेट करना है। अब P X जो मानना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंटेंस तो वो लिखिएगा जो बोल रहा है, प्रिंसिपल को नहीं ले सकते सर, ये प्रिंसिपल का बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज का ऊपर में ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे, हम लोग पता करेंगे क्या है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो, आप लोगों को पता ही है, इतना वीडियो देख लिए हैं तो आपको पता है हम लोग दोनों चीज लिखते हैं, एज वी नो दैट, जिससे हम लोगों का एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट हो पेपर में, टीचर लोग का आंखों में। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इसको a से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला सर, P1 माइनस R अपॉन 100 का पावर n। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज था, ये बता चुके हैं। अब देखिए सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमारा अमाउंट दिया हुआ है तो क्या है 2916, प्रिंसिपल को तो P माने हैं, जो निकालना है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब 1 माइनस R कैसे 10% अपॉन 100, पावर कितना सर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का बात है, तो यहाँ पर पावर 3 लिखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो x 0 हम लोग कट कर दिए, तो हमारा क्या है 2916 p। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 1 से 10 माइनस 1 तो 9 अपॉन 10 पावर 3 ऐसे ही है, मतलब 3 बार लिख देंगे, तो 9 अपॉन 10 अपॉन 9 अपॉन 10 इनटू 9 अपॉन 10, ये हो गया। अब हम लोगों को डिवाइड करना है सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जितना भी डिनोमिनेटर है, मींस नीचे वाले जो नंबर है सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हम लोग p अगर निकालते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 9 into 9 into 9 into p। अब ये देखिए 2916, अब यहाँ पर 10 10 10 हमारा 1000 हो गया, ये हमारा लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग कट पुट करते हैं सॉल्व करने के लिए, आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 से कट करते हैं, 9 1 9, इसको 9 से अगर कट करते हैं तो 9 3 27, 29 से 29 से 27 चले गया बचा 2, 9 2 18, 21 से 18 चला गया बचा हमारा 3 और 6 36, 9 4 36, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। फिर इसको 9 से कट करते हैं, 9 1 9। अब देखिए 9 के टेबल में 27 3 बार में, तो बचा क्या सर हमारे पास 5 और 4 54, 9 के टेबल में 54 कितने बार में आता है सर, 9 के टेबल में 6 बार में आता है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर देखिए 9 के टेबल में 9 9 4 36, तो हम लोग जब काटे तो हमारे पास देखिए बचा क्या है सर, हमारे पास बचा है p = 4 into 1000, क्या है सर 4 into 1000, मतलब हमारा प्रिंसिपल मतलब 3 साल पहले बोला था सर, 3 साल पहले हमारा जो एक्सीडेंट हो रहा था वो हो रहा था हमारे पास 4000,
मतलब 3 साल पहले 4000 एक्सीडेंट हो रहा था और अभी कितना एक्सीडेंट हो रहा है सर? 2916। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ टाउन बिफोर 3 years इज इक्वल टू 4000। इस तरीके से आपके पास सवाल आएगा रेट ऑफ ग्रोथ में, तो आपको अच्छा से सॉल्व करना है पूरा क्लास में सारा कंसेप्ट, और जितना तरह का क्वेश्चन, जितना टिप्स और ट्रिक जितना देने का था आपको बता दिए। आपको सवाल में दो चीज देखना है, रेट ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज, और पहला चीज वो, दूसरा चीज क्या देखना है सर? आपको बिफोर बोल रहा है या आफ्टर बोला, ये चीज आपको देख लेना है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया रेट ऑफ ग्रोथ का। अगर पूरा टॉपिक क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग पसंद नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो डिसलाइक करके कमेंट कीजिएगा कि आपको पसंद नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, वो भी चीज कर दीजिएगा। और चैनल में भी बहुत दिन से बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।